अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी। ओ तू, और मुझे पहले ही पता था तो वो उठा के वापस आएगा और आ ही गया ना। अब्बा जी ऐसी बात नहीं है, काम तो मुझे मिल गया था, मगर वो क्या अगर मगर, मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ, तूने उधर किसी से बदतमीजी की होगी, इसीलिए उन्होंने तुझे काम से निकाल दिया होगा। अब्बा जी मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, मेहनत से काम कर रहा था, बस उनको इज्जत रास नहीं आती जिनको हराम खाने की आदत हो। और बकवास बंद कर, तू जानता भी है घर के हालात, कुछ दिन बर्दाश्त कर लेता तो ऐसा ऐसा सब ठीक हो जाता, कम से कम तनख्वाह तो अच्छी मिल जाती। तनख्वाह ही तो नहीं मिलती थी, उस्ताद कहता था कि मैं उसके नीचे काम करूं ताकि उसे कुछ देना ना पड़े। अब्बा जी वर्कशॉप में बड़ी चालाकियां चलती हैं, आपको क्या पता। और मैं कुछ नहीं जानता, जो भी करना है घर पैसे कमा कर ला, चाहे इसी शहर में काम कर चाहे लाहौर वापस चला जा। ठीक है अब्बा जी, अगर ऐसी बात है तो 1 मिनट भी मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, पैसा कमाऊंगा, नाम बनाऊंगा। खुदा हाफिज। काम होता नहीं है, पैसे कमा के लाएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर। बात ना गुजर गई हो, बल्कि 1 मिनट। या अल्लाह माफ करें। मेरी जूती कहाँ गई? कारी साहब, कारी साहब। क्या हुआ इरफान साहब, खैरियत? जनाब बड़ी कोई अजीब बात है, कल ही मैं नई जूती लेकर आया हूँ और आज पहली बार मस्जिद पहन के आया था। अब समझ नहीं आ रही कहाँ गई, नजर ही नहीं आ रही। जूते खुद ब खुद गायब नहीं होते, कोई चोरी करके ले गया होगा। और आपको किसने कहा था कि नए जूते पहन के? कोई पुरानी चप्पल ही पहन आते। मुझे क्या पता था कि चोरी हो जाएंगे, और रमजान में भला ऐसी हरकत कौन कर सकता है। जनाब बड़े भोले हैं आप, हालात अब बदल गए हैं, लोगों में हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म हो गई है। गुर्बत, जहालत और बेरोजगारी ने आवाम को गलत काम करने पर मजबूर कर दिया। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब अल्लाह इस कौम पे रहम फरमाए। अब बगैर जूतों को ही घर जाना पड़ेगा। आप परेशान ना हो, मेरे पास एक और जूती पड़ी हुई है, आप वो पहन कर चले जाए, मैं आपको दे देता हूँ। ये राशन का सामान तकरीबन 4500 रुपये का है, दे दूं पैसे? जी भाईजान जितने का भी है आप दे दें पैसे, मैं बेचने ही आया हूँ। हाँ हाँ देता हूँ, रुक। वैसे ये सामान तो अच्छा बना हुआ है, किसने दिया तुझे? वो अपनी सोसाइटी के एक साहब हैं, उन्होंने दिया है मुझे, मेरे काम नहीं आ रहा था तो इसलिए बेच रहा हूँ। चलो ठीक है। बेटे ये जो नज़ीर गार्ड है, इसको राशन दिया था हमने। जी जी बाबा बिल्कुल दिया है, भला उसे कैसे भूल सकता था। बस लगता है कि गलत बंदे को दे दी है, ये उम्मीद नहीं थी इससे। क्यों, क्या हुआ, खैरियत? बेटा अभी बेच के गया है वो फारूक की दुकान पे सारा का सारा राशन। क्या लालची कहीं का, ऐसा कैसे कर सकता है वो? मैंने जो देखा तुझे फौरन बता दिया, बाकी तू फारूक की दुकान पे आके खुद भी तस्दीक कर ले। जी जी ठीक है, फरूक से पता करके तबीयत फ्रेश करता हूँ मैं उस चौकीदार की। अगर ये हरकत करनी थी उसने तो ना लेता राशन, हम किसी असल हकदार को दे देते। हाँ तो और क्या। इकरा बेटी किधर हो? अबू आप इतने दिनों बाद मेरे घर आए? आए बैठे। बस बेटा यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता जाऊं। वैसे शरोज कहाँ है? बस क्या बताऊं, मुझे बड़ी फिक्र रहती है उनकी। ऑफिस के काम में इतना मसरूफ रहते हैं कि रात भर घर नहीं आते, दिन में भी आते हैं तो बस थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अल्लाह करे काम में ही मसरूफ हो, वरना आजकल के मर्दों का कोई पता नहीं चलता कि बाहर क्या करते फिरते हैं। वैसे भी शहरोज को किस चीज की कमी है? क्या मतलब, आप कहना क्या चाहते हैं, मैं समझी नहीं। मेरी बेटी बहुत भोली हो तुम, कहीं वो दूसरी औरत के चक्कर में तो नहीं, ख्याल करना। नहीं अबू ऐसा नहीं हो सकता, शहरोज ऐसा सोच भी नहीं सकते, वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह पाक आप लोगों का प्यार सलामत रखे। आमीन। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। सुनाए चुगताई साहब, कैसी तबीयत है आपकी? और ईद की तैयारियों का बताएं, कल ईद जो है।
दिल साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है। बाकी आप ईद की तैयारियों का ना ही पूछें तो बेहतर है। क्या मतलब चुगताई साहब, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जनाब ये ईद की खुशियाँ सिर्फ अमीर लोग मना सकते हैं, हम जैसे गरीब लोग तो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस जाते हैं। खुशियाँ तो दूर की बात है। चुगताई साहब आप अल्लाह की रहमत से क्यों मायूस होते हैं? अल्लाह पाक करम करेगा। और ईद तो अल्लाह की तरफ से दिया गया एक बहुत बड़ा इनाम है जो सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बल्कि हर साहिब ईमान के लिए बराबर है। सही बात है जनाब, हम जैसे लोग ईद की खुशियाँ कैसे मनाएं, जिनको ईद की नमाज पढ़ते ही ये फिक्र लग जाती है कि बच्चों के लिए दोपहर के खाने का इंतज़ाम भी करना है। चलो खैर ठीक है, मैं चलता हूँ, ज़रा मुझे जल्दी है। अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात आसान फरमाए। आमीन, जज़ाकल्लाह जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज़ तो पढ़ ली, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए हैं। ऐसा करता हूं साहब के पास जाता हूं, हो सकता है वो मुझे ईदी दे दें और मेरा शाम का चूल्हा जल जाए। ये क्या बिलाल मियाँ, आज तो ईद का दिन है, आज तुम क्यों आए हो? तुम्हें तो 2 दिन की छुट्टी दे दी थी। बस साहब जी, घर बैठा बोर हो रहा था, सोचा काम पे ही चला जाऊं। तुम 2 दिन बाद आना। आज मैं और मेरी पूरी फैमिली अपने बड़े भाई के घर लाहौर जा रही है। अपने घर चले जाओ, यही ईद की छुट्टियां तो होती हैं जिसमें हम अपने अजीज़ों अकारिब से मिलते हैं। ठीक है साहब, मैं चला जाता हूँ, मगर मैंने आपसे एक बात करनी थी। जी जी जल्दी बोलो। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, आप मेरी तनख्वाह में से काट लेना। रमज़ान में महंगाई की वजह से सारी की सारी तनख्वाह वक्त से पहले खर्च हो गई है। वाह, पैसे ही मांगने थे तो पहले ही बता देना था। ये गाड़ी साफ करने की क्या ज़रूरत थी? तुम जैसे लोग तो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हो। जाओ, पैसे नहीं हैं, तनख्वाह अपने वक्त पे मिलेगी। साहब जैसा आप सोच रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। चलो खैर, मैं चलता हूँ। ओ जाओ जाओ। आखिर क्या वजह हो सकती है? पहले तो ईद वाले दिन मरियम और अहमद वक्त पे आ जाते थे और आज अभी तक नहीं आए, बल्कि मैं जाके पता करता। ये क्या कह रहे हो तुम? मोटरसाइकिल बेच दिया? अब हम अब्बू के घर कैसे जाएंगे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुमने मुझसे पूछा तक नहीं। देखो, अब छोड़ डालने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिद थी कपड़ों की तो मैं क्या करता, इसलिए मैंने मोटरसाइकिल बेच दिया कि मेरा घर टूटने से बच जाए, वरना तुम तो जा रही थी। अब सारा कसूर मेरा ही बना लो। तुम किसी से उधार ले लेते पर बाइक तो ना बेचते। बड़े आए घर तोड़ने से बचाने वाले। ये क्या तरीका है अपने शोर से बात करने का? शर्म नहीं आती? क्या हमने तुम्हें यही सिखाया है? अब्बू आपको गलतफहमी हो रही है, ये बिला वजह झगड़ रहे हैं मुझसे। खामोश, मैंने सब सुन ली है। इसमें सारी गलती तुम्हारी है। अगर तुम जिद न करती तो ये ना बेचता। इसने जो भी किया सही किया। तुम्हें चाहिए था कि मुश्किल वक्त में शोहर का साथ देती, ना कि शोर डाल के उसे तंग करती। और अहमद बेटा, मुझे फख्र है तुम पर, जिस तरह से तुम घर चला रहे हो। अंकल, एक की कम अकली को अगर दूसरा बर्दाश्त कर ले तो वक्त के साथ साथ हालात ठीक हो जाते हैं। और मियाँ बीवी का रिश्ता छोटी छोटी बात पे तोड़ा तो नहीं जाता। शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात की है तुमने। मरियम, देख क्या रही हो? माफी मांगो अपने शोहर से। मुझे माफ कर दें अहमद, मुझसे गलती हो गई है। आइंदा मैं किसी चीज की जिद नहीं करूंगी। अरे मैं भला तुमसे नाराज रह सकता हूँ? माफ किया तुम्हें। अरे अंकल, आप क्यों ठहरे हैं? बैठे, जल्दी से जाके सवैयां लेके आओ, ईद का दिन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये वाली साहब इधर अंदर बिठाए इनको। जी जी ले आए। शकूर बिठाओ इनको। बैठे बाबा जी, बैठे। बैठो बाबा जी छोड़ दो, पहले बैठो। जूस अगर हो तो बाबा जी को जूस तो पिला दे। जी जी माजिद भाई, एक ठंडा जूस लेना।
अच्छा जी, हमें कुछ सामान चाहिए, ग्रासरी मिल जाएगी? जी जी, आप बोलते जाए, हम निकालते जाते हैं। ठीक है जी। तो शकूर वो कहाँ चले गए सारे? बिल भी नहीं दिया उन्होंने। कोई बात नहीं, उनका अब्बा जी तो बैठे हुए हैं ना, ये इनसे बिल वसूल करेंगे हम। ओए अब्बे के पुत्र, मुझे तो कुछ गड़बड़ नजर आती है। अब्बा जी, ओ अब्बा जी। और बुला तो ऐसे रहे जैसे चढ़ाती की बात। आपके बेटे कहाँ है? छोटे बेटे, आपके बेटे। मेरे की लपेटे, तेरू की बता की लपेटे। और आपके बेटे कहाँ हैं? मेरे बेटे कितना तो मैं तो आप फकीर बंदा, उन्होंने मेनू क्या चाचा तेनू खाना खवाने हैं। तो चलो काम निकालो, करके ने हाथ रखा। वाह मेरे मौना, जदों भी देना छप्पर पार कर देना, हुण मजा आएगा इसका। और बाबा जी तो भाग गए ने। ओ, वो तो पैसे के ले गए। 50,000 का सामान ले गया, 50,000 यहाँ पड़ा हो तो ले गए। ईद तो पूरी ₹1,00,000 की गई। अब क्या? अंकल जी, छोड़ दे आप 2 और प्लान देखना। आपको ये पता है इसमें पाबंदी लगी हुई है, पर आप ये देख ले, मेरा कान कट गया कल। ये नुकसान कौन पूरा करेगा? और कान ही कटा है ना, कौन सी गर्दन कट गई है? वैसे भी जिसकी मौत जैसे लिखी होती है वैसे आती है। हम अपना काम करो। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन जब आपको कुछ भारी नुकसान होगा ना, आपको तब ये बात समझ आएगी। जाओ जाओ। बाबा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अभी तक आपने ये बताएंगे बेचना नहीं छोड़े। आप इसका अंजाम भी जानते हैं, अगर किसी ने आपकी कंप्लेन कर दी तो पुलिस का रेड हो जाएगा। तो भी लोगों की तरह शुरू हो गया, तो और मैं क्या करूँ ये बताएं? इससे कितना नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान हो रहे हैं। और जो होगा देखा जाएगा। जब ये हाल आपके घर तक पहुँचेगी ना, आपको तब पता लगेगा। और जहाँ बड़े देखे हाथ वाले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप जोहेब के वालिद बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, मैं जोहेब का वालिद बोल रहा हूँ। जी मैं डॉक्टर अमजद बात कर रहा हूँ। जी दरअसल आपके बेटे जोहेब के गर्दन पर डोर फिर गई है। क्या? मेरे बेटे की गर्दन पर डोर फिर गई? खून बहुत बह चुका है, उसकी हालत जो है ना इस वक्त बहुत सीरियस है। हाँ जी जी, हॉस्पिटल में एडमिट है इस वक्त वो। मैं भी आ रहा हूँ अभी। जी डॉक्टर साहब, मैं जोहेब का वालिद। वो कैसी है तबीयत उसकी? आप परेशान ना हो, उसका खून तो बहुत बह चुका है, लेकिन फिर भी आपकी दुआओं की जरूरत है उसको। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर मैं चलता हूँ। जैसे कोई बेहतरी की उम्मीद पैदा हो तो मुझे बता। जब ये हाल आपके घर तक पहुँचेगी ना, आपको तब पता लगेगा। ये क्या हुआ मेरे से? आखिर वही हुआ ना जिसका मैं हकदार था। मैंने जो बोया था
मुझे काटना। आप मुझे समझाते, पर मैं ना समझा, मैं ना समझा। अंकल जी, वही बात हुई ना, हम इस वजह से आपको रोक रहे थे, लेकिन आपने हमारी एक ना सुनी। अब बेटा मैं ही गलत था। चलो अंकल, आप अपनी गलती का एहसास तो हुआ, वो तो ठीक है, लेकिन मेरा बेटा। अंकल जी आप टेंशन ना लें, वो देखे। ये सब क्या था? डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे? जी बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यह सब हमारा प्लान था। जी अस्सलाम वालेकुम, आप जुहैब के वालिद बात कर रहे हैं? आ जाओ भाई। ये सब कुछ करने पे हम मजबूर हो गए। हाँ बेटा, मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा। अच्छा किया तुम लोगों ने मेरी इस्लाह कर। डॉक्टर साहब आपको बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं मिराज साहब, एक डॉक्टर की हैसियत से ये मेरा फर्ज था आपको समझाना। चलो बेटा घर चलते हैं, हमारी वालदा बहुत परेशान है अपनी बेटी से। और घर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, फनबाजी एक मौत का खेल है। इस खेल को रोकने के लिए इस वीडियो को लाजमी